जी नाज़रीन, गवर्नमेंट सिंध के तहत एक स्कूल चल रहा है, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ और वहाँ पे तलबा मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि ये जो भारी बक्से हैं, किताबें हैं, इतनी भारी किताबें, छोटे छोटे ख़ास तौर पे बच्चे होते हैं, उनके वज़न से ज़्यादा उनके जो किताबें हैं उनका वज़न है, तो क्या कहेंगे, ये ख़त्म होने चाहिए? क्या करना चाहिए इसके लिए? ये ख़त्म होने चाहिए क्योंकि हमारे भी कंधों में दर्द हो जाता है। हम लेके आते हैं तो मेरी बाजू में दर्द हो जाता है, बार बार बक्से मतलब बैग लेके आना, लेके जाना। तो हमारे जैसे कि बाहर मुल्क में है कि टैबलेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों को होमवर्क भी उसी पे होता है, बच्चों के असाइनमेंट्स भी उसी पे होते हैं, स्पेयर कॉपी जो नोट्स वगैरह बनाते हैं वो भी उसी पे होते हैं, और बच्चों को क्यूरीज भी होती है तो वो टीचर से ऑनलाइन ही मतलब कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर ऐसे हमारे स्कूल और हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी तो हम इम्प्रूव भी करेंगे और ये इस चीज़ का भी मसला हल हो जाएगा। ये बैग्स लेकर आते हैं, उनमें हमसे ज़्यादा उसमें वज़न होता है। हमारे यहाँ पर तकरीबन पहले तो 7 सब्जेक्ट होते थे, अभी एक्स्ट्रा हो गए, जैसे अरेबिक हो गया, उनकी कॉपीज़ फेयर करनी पड़ती है हमें, उनका कॉपीज़ लेकर आते हैं डेली बेसिस से, उनका भी अलग-अलग वज़न होता है। इसलिए इसके 2 सॉल्यूशन हम बताने चाहेंगे आपको। एक टेबलेट प्रोवाइड किए जाएँ यहाँ, वरना ऐसा काम करना चाहिए कि जैसे हम जो बैग्स लेकर आते हैं वो हमारे स्कूल पर रखे जाएँ, फिर हम जो हमें काम मिले वो हम स्कूल पर ही परफॉर्म करें, और जो घर का काम है, जो काम की चीज़ है वो घर लेकर जाएँ और घर में परफॉर्म करें इसका काम। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना था कि जो बैग्स हैं या तो हमारे स्कूल में रखने चाहिए, 1-2 बुक है वो हम घर ले जाएं, या हमें टेबलेट जो है वो मुहैया किए जाएं ताकि इन भारी बक्सों से जो है वो जान छूटे। हम आगे चलते हैं, मुख्तलिफ पेरेंट्स से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे और डॉक्टर से बात करेंगे कि इन बक्सों की वजह से बच्चों की सेहत पे कितना असर पड़ता है। दुनिया भर में हमने देखा है कि भारी बक्सों, किताबों और कापियों से जान छुड़ाई जा रही है, तो क्या हम कर सकते हैं, कोई पॉलिसी? असल मसला ये है कि ये 3-4 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जो भारी बक्से का सबब है वो 3-4 लैंग्वेजेस हैं। अच्छा। अरबिक पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, सिंधी पढ़ाओ, उर्दू पढ़ाओ। अब 3-4 लैंग्वेजेस जब बच्चे को, छोटे को, जो पहली क्लास में आता है, शुरू हो जाते हैं तो बस्ते बढ़ जाते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि बच्चों को 8वीं क्लास तक मादरी ज़बान में एजुकेशन दी जाए, तो कम से कम लैंग्वेजेस कम हो जाएंगी, एक तरीका। या मादरी को 5 क्लास तक रखा जाए, इंग्लिश को आगे रखा जाए। सही। तो 8 क्लास के बाद जब स्पेशलाइजेशन हम ऐलान कर देंगे तो फिर बच्चा जिस रूट में जाना जाए वो चला जाएगा, तो ये बस से कम हो जाएंगे, एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि इन सब्जेक्ट को आपस में जो है कंबाइन किया जाए। जैसे ड्राइंग है, अब हम इंग्लिश का कोई सबक देते हैं तो काबतुल्लाह पे लिखते हैं, स्कूल पे लिखते हैं, तो स्कूल की पिक्चर एक पेज भी वहाँ बनानी, टीचर को बताया जाए कि उस इंग्लिश के सबक में ही वो बना ले, तो ड्राइंग चली जाएगी। अच्छा। अरबिक को छोड़ के जो इस्लामियात है, इस इस्लामिया को अरबिक में किया जाए तो एक सब्जेक्ट वो चला जाएगा। सिंधी जो यहाँ पाकिस्तान की तालीम दी जाती है, तारीख़ पढ़ाई जाती है, या वो सिंधी सब्जेक्ट में लिखी जाए, कुछ उर्दू सब्जेक्ट में लिखी जाए, तो एक वो भी चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर इन चीज़ों को कंबाइन किया जाए और बनाया जाए तो हम उसका बेहतर हल निकाल सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।